हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, प्रवक्ता चंद्रवंशी इंटर कॉलेज क्लास 9th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग डॉक्टर मनोहर रे का बुक पढ़ रहे हैं और इसमें जो है एक्सरसाइज 1A चल रहा है। एक्सरसाइज 1A में पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक 1 से लेकर 8 तक हमने सॉल्व किया था। 1 से लेकर 8 तक हम लोगों ने सॉल्व किया था और अब आज हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर इसमें जो है 9, हम लोगों ने 8 तक सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 9 जो है a एक सम धन पूर्णांक है, तो बताइए कि संख्या a-1 a+1 सम है अथवा विषम, हमें ये बताना है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो भी पढ़ा है सम विषम संख्याओं के बारे में जानकारी हमें पहले से ही है। जैसे ये जो है 2, 4, 6, 8, 10, 12, अगर ये सब आता है तो ये क्या है? सम संख्या। हमने पहले ही बताया हुआ सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं। तो इसमें जीरो भी शामिल हो सकता है, हम लोग जानते हैं, पहले ही हमने बताया था जीरो सम है या विषम है और क्यों है, कारण भी बताया था मैंने पिछले वीडियो में। तो 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 जब ये संख्याएं आ जाएंगी जहाँ भी, वहाँ वो संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। और उसके बाद जो है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह की जब संख्याएं आती हैं तो क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि a एक सम धन पूर्णांक है, मतलब जब a कैसी संख्या हो? सम संख्या हो, तब बताओ ये क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो आइए सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा ये। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हम लोग सीख ही चुके हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से। तो कह रहा कि a एक सम धन पूर्णांक है, तो वास्तव में सम धन पूर्णांक क्या क्या हो सकता है? तो लिखेंगे कि यहाँ a बराबर क्या हो सकता है? a बराबर 0 भी हो सकता है और 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, ऐसे ऐसे अनंत तक बहुत सी संख्याएं हो सकती हैं। तो क्या अनंत संख्याएं हो सकती हैं तो उसमें अनंत संख्या रखेंगे? बिल्कुल भी नहीं। 2 कोई भी रख लेंगे, जैसे कि 0, 2, 6 तक चेक कर लेंगे। अगर सम आ रहा है तो कह देंगे सम है, नहीं तो कह देंगे विषम है। देखो कैसे करते हैं। कह रहा है कि a एक सम धन पूर्णांक है, तो a का वैल्यू क्या हो सकता है? ये हो सकता है। अगर a का वैल्यू ये हो सकता है तो बताइए ये कैसी संख्या होगा? तो देखो कैसे निकालते हैं। जब a बराबर कितना? a बराबर 0 किसमें? उसमें, चाहे तो हम ये भी लिख सकते हैं कि a-1 इंटू a+1 में जब क्या? जब a बराबर 0 कैसी संख्या? a एक सम धन पूर्णांक हो, तो ये कैसा होगा? ये पूछा जा रहा ना। तो इसीलिए a सम धन पूर्णांक हो तो क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है a का वैल्यू, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, ऐसे ऐसे हो सकता है। तो वास्तव में जब a के इतने वैल्यू है तो हम उसमें रखेंगे, जिसका वैल्यू चेक करना है उसमें हम रखेंगे। तो देखो इसीलिए इसमें रख रहे हैं। देखो वही है ना ये, कि इसमें यानी कि इतना इंटू इतना में जब a बराबर क्या? पहले जो है 0 रखने पर रख दो तो क्या होगा? इसमें जब रखेंगे हम लोग वैल्यू तो इक्वल्स टू a-1 इंटू a+1 इक्वल्स टू, यहाँ क्या रखेंगे? 0 -1 और यहाँ क्या हो जाएगा? 0 +1 और इक्वल्स टू ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा इंटू +1, है ना? प्लस लिखा नहीं जाता, तो +1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -1। तो देखो ये माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये सवाल 0 के लिए लागू नहीं होगा, 0 के लिए लागू नहीं होगा। इसका मतलब हम जो है इसमें a = 0 नहीं रख सकते, तो हम इसमें a = क्या रखेंगे? तो 2 से स्टार्ट करेंगे। जब a का वैल्यू 2 हो जाए तो क्या होगा? तो a = 2 इसमें रखेंगे तो 2 - 1 और 2 + 1, देखो यहाँ पर 2 रख दिए, 2, तो 2 - 1 है ना, और फिर यहाँ पे 2 + 1, तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2 में से 1 गया 1 और कोष्टक मतलब गुणा, और 2 और 1 3, गुणा कर देंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। 3 कैसी संख्या है? विषम संख्या। विषम संख्या आया ना, देखो। अरे सम संख्या याद रखो, हमने कहा सम संख्याएं कौन होती है? 2, 4, 6, 8,
10। ये सब सम संख्या होती हैं और भी होती है ना। तो वास्तव में कह रहा कि जब ए सम संख्या हो जाए तो इसका वैल्यू क्या होगा, मतलब ए की जगह पर क्या रख देना है, सम संख्या रख देना है। तो ए की जगह पर सम संख्या रख देंगे तो देखेंगे उसका वैल्यू क्या आ रहा है। तो देखो जब यहाँ 2 रखोगे तो 2 - 1 और ये कितना हो जाएगा 2 + 1, ये कितना आ जाएगा, ये घटाएंगे तो 1 आ जाएगा और इंटू 2 ये 3 आ जाएगा, 3 × 1 = 3। 3 कैसी संख्या, विषम संख्या। तो 2 रख चुके, अब 3 रख लो, 3 - 1 3 + 1 = 3 में से 1 गया तो 2 और 3 और 1 4, तो 4 दूना 8। बोलो तो 3 में से 1, यानी कि हम रख कर चेक करेंगे कि सम है कि विषम है। और कैसी संख्या रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ सम संख्या रखेंगे। और यहाँ रख क्या दिया, विषम संख्या, तो हमें विषम संख्या रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये समझने के लिए लिखा गया था। तो ध्यान देना कि एक बार ए बराबर क्या रखेंगे 2, किसमें, इसमें, फिर ए बराबर क्या रखेंगे 4, फिर ए बराबर क्या रखेंगे 6। अगर समय है और कॉपी में जगह है तो 8 10 12 बहुत है, कितना रखोगे, इसीलिए 2 3 रखकर चेक कर लो, उसके बाद खत्म कर दो और कह दो कि इसी अनुसार ऐसा है। ठीक है, तो देखो इतना में जब ए बराबर 2 रखे तो कैसी संख्या आया, विषम। फिर a - 1 व a + 1 में जब a बराबर क्या रखेंगे 2, नहीं 2 रख चुके हैं तो क्या रखेंगे 4, तो क्या होगा, रखने पर तो रख दो, रखोगे तो a - 1 और a + 1, या डायरेक्टली लिख सकते हो, डायरेक्ट भी हम लोग रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर a - 1 इतना में यहाँ दोबारा रखे तो रखे तो चाहे एक साथ रख सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसी में रख दे रहे हैं डायरेक्टली। a का वैल्यू कितना है 4 और -1 और ये क्या है 4 और +1। ध्यान दो a बराबर क्या रख रहे हैं 2। अगर ये मान लिया कुछ ज़्यादा लिखा गया है तो इसको कम भी किया जा सकता है, अगर चाहो तो थोड़ा सा कम कर सकते हैं हम रखने वाली बात से। देखो ऐसा, इतना में जब a बराबर 2 रखोगे तो यहाँ क्या रखोगे 2 और यहाँ क्या हो जाएगा 1 है ही है पहले से, फिर यहाँ क्या 2 फिर +1 = ये 2 में से 1 गया 1, फिर ये कितना हो गया 2 और 1 3, बीच में कोष्टक है इसका मतलब गुणा, तो 3 × 1 = 3 = क्या आ जाएगा, जब 3 रखेंगे तो 3 आ जाएगा और एक ऐसी संख्या है विषम। देखो एक लाइन कम हो गया। फिर और आगे बढ़ते हैं, a बराबर 2 रख चुके हैं, अब a - 1 और इंटू a + 1 में जब क्या रखेंगे a = 4 तो क्या होगा देख लेते हैं, या रखने पर लिख लो, रखने पर जब रखोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे रखना है ना 4 - 1 और 4 + 1 = 4 में से गया 3 और 4 और 1 5 = कितना आ गया 15। तो बताओ जब रखे तो कितना है 15। 15 कैसी संख्या है, विषम संख्या, ये भी विषम संख्या है। अब चाहो तो एक और भी कर सकते हो, नहीं तो मत करो, लेकिन हम करेंगे। ठीक है, तो एक बार देखो 2 1 2 3 है ना, तो स्टेप वाइज भी बना सकते हैं। अब क्या रखेंगे 6, तो किस में रखना है, उसी में, उसमें लिखेंगे जब a - 1 इंटू a + 1 में जब क्या रखेंगे a = 2 रख लिए, 4 रख लिए, अब क्या रखेंगे 6 रखने पर। अब 6 रखो, तो इसमें जब 6 रखोगे तो 6 - 1 और 6 + 1 = 6 में से 1 गया 5 और 6 और 1 7, 7 बचे 35। 35 कैसी संख्या है, विषम संख्या। देख रहे हो ना क्या हो रहा है। तो वास्तव में इसमें पूछा क्या गया कि यदि a एक सम संख्या हो जाए, सम संख्या मतलब a का वैल्यू 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, 10 हो जाए, अगर ये सब हो जाता है तो इतना का वैल्यू क्या होगा, या कैसी संख्या होगी, विषम होगी या सम होगी, ये तो पूछा जा रहा है। तो हमने वैल्यू रखा एक बार, उसमें मतलब यहाँ लिख दे, इतना में जब a बराबर 2, जब a बराबर 2 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ 2 आ जाएगा, -1 2 + 1 = कितना, हल्के तो कैसे संख्या आ गया, विषम संख्या आ गया। फिर उतना में ही जब a = 4 रखे, है ना, रखे तो कितना आया 4
बाद जब उतना में ही क्या रख दिए, ए बराबर 6, क्या रख रहे हैं, सम संख्या रख रहे हैं, ए की जगह पर सम संख्या रख दे रहे हैं और देख रहे हैं क्या आ रहा है, ठीक है, तो विषम संख्या आ रहा है। तो ऐसे ऐसे बहुत कुछ कर सकते हैं और भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन कितना करेंगे, अभी 6 है तो 8 है, 8 के बाद 10 भी रखो, 12 रखो, 14 रखो, 16 रखो, तो इसी प्रकार से जब रखते जाएंगे तो कैसी संख्या आएगा, सब कैसी संख्या आ रहा है, विषम। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, कह रहा है कि यदि ए सम धन पूर्णांक को तो बताइए कि संख्या इतना सम है या विषम, तो क्या कहोगे, विषम है। क्यों, क्योंकि हल करके निकाल रहे तो क्या आ रहा है, विषम। तो लिखेंगे उपरोक्त से या इसी प्रकार, उपरोक्त से लिखना चाहिए, उपरोक्त से, उपरोक्त से मतलब ये जो किया गया है इससे क्या है, स्पष्ट है, स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि जब ए एक सम धन पूर्णांक हो, सम धन पूर्णांक हो, तो अगर सम धन पूर्णांक हो तो किसका मान, a-1 इंटू a+1 कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है, विषम संख्या है, एक विषम संख्या है। तो पॉज वीडियो एंड नोट डाउन।